हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी से 11th क्लास की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। हम सेट्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 की थी। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। हमारा चैप्टर है सेट्स। ये सीबीएसई बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें जानेंगे जो हमें एक्सरसाइज 1.2 में हेल्प करेंगी, जैसे कि एम्प्टी सेट। हमें एक्सरसाइज 1.2 में एम्प्टी सेट्स मिलेगा, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि एम्प्टी सेट्स होते क्या हैं, ठीक है। साथ साथ लिखिए मेरे, अ सेट विच doesn't contain any element is called the empty set। और हम इसको नल सेट भी बोल सकते हैं, या फिर वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। आपकी बुक में एम्प्टी सेट को 3 तरह से बताया गया है कि आप क्या क्या नाम से बोल सकते हो। पहला है एम्प्टी सेट, दूसरा है नल सेट, तीसरा है वॉइड सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। वो सिर्फ आपका खाली एक सेट होगा जिसके अंदर आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट इज 0 बना के कट कर दो। इसको हम एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं। या तो आप ऐसे लिख दो, जैसे कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है और पूछा गया है कि क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं है, तो आप बताओगे कि हाँ ये एम्प्टी सेट है, और उसके बाद आप उसको इससे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप सिर्फ ब्रासेस लगा दीजिए, ठीक है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट बस, और कोई भी एलिमेंट नहीं होगा अंदर, यानी कि ये एक ऐसा सेट है जो खाली है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। ये हमारा एम्प्टी सेट कहलाता है। अब एक एग्जांपल से बताती हूँ। एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आते हैं क्वेश्चंस कि आगे हमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। एक सेट है हमारा ए, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट दे रखी हैं। x is that 1 is greater than x is less than 2, x is a natural number। इसमें हमें क्या बोला गया है? हमें ए सेट दे रखा है हमें, ठीक है, जो कह रहा है कि हमारा एक x है। x एक ऐसा नंबर है, पहली बात तो x इज़ अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है हमें, ठीक है। x की कंडीशन बता रही कि x नेचुरल नंबर है, और बोला गया है कि x जो है ना हमारा, वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा? हमने जो नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर आ ही नहीं रहा। इसका मतलब हमारा जो ए सेट है वो एम्प्टी है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं वो एक एम्प्टी सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देती हूँ आपको। x such that x is an even number, even prime number greater than 2। आपको एक ऐसा इवन प्राइम नंबर बताना है जो 2 से बड़ा हो। जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं ना,
प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, जो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना हमारे एक्सेप्ट 2, वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 से बड़ा तो कोई इवन नंबर है ही नहीं, इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, यानी कि हमारा इकलौता बस एक 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है। और यहाँ पे हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि 2 से बड़ा बताना है हमें इवन प्राइम नंबर, तो हमारे पास 2 के अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, तो यानी कि हमारा बी सेट जो हो जाएगा वो एम्प्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं? ए सेट है हमारे पास, ठीक है, x such that x is a natural number। हमें ए सेट दे रखा है, हमें बोला है कि हमारा जो x है वो नेचुरल नंबर है, तो हमारा ए सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे बन जाएगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये हमारा इन्फिनाइट सेट है। इन्फिनाइट सेट जिसका एंड नहीं पता हमें। इन्फिनाइट सेट देयर हैज़ नो एंड। ठीक है, हमें नंबर्स का एंड नहीं पता, और नेचुरल नंबर्स हमारे नंबर्स होते हैं जिनका हम एंड नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी, एक्स सच दैट एक्स इज अ x such that x is a prime number less than 11। हमें प्राइम नंबर बताने हैं 11 से छोटे, तो हमारा बी सेट क्या बनेगा? 2 3 5 7 11। ठीक है, हमारे यहाँ पर लिमिटेशंस है कि हमें 11 तक बताना था, इसीलिए ये हमारा फाइनाइट सेट है। जिस सेट के अंदर हमें लिमिटेशंस दे रखी होती हैं वो हमारे फाइनाइट सेट होते हैं, और जिसमें हमें लिमिटेशंस नहीं गिवन होती वो इनफिनाइट सेट होते हैं। नेक्स्ट है इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स। अब आप इक्वल और अनइक्वल सेट्स के बारे में जानोगे। इक्वल सेट्स किसे कहते हैं? जैसे कि आपके पास एक ए सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, ए सेट में आपके कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। उसी तरह से आपका बी सेट है जिसके अंदर आपके हैं 5 6 7 8 9। इसमें आपके 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए सेट में भी 5 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में भी 5 एलिमेंट्स हैं। ए हैज़ 5 एलिमेंट्स, बी हैज़ 5 एलिमेंट्स। हमारे दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सॉरी, सेम एलिमेंट्स नहीं है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। लेकिन ये दोनों के दोनों सेट्स इक्वल नहीं हैं। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं हैं। ठीक है, इक्वल सेट्स उसे कहते हैं जिनके एलिमेंट्स सेम हो, भले ही उनका ऑर्डर चेंज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ए सेट है हमारा A E I O U,
और हमारा बी सेट है ई आई ओ यू ए। ए सेट में भी हमारे 5 एलिमेंट्स है, बी सेट में भी हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। फ़र्क इतना है कि ए के सेट के एलिमेंट्स और बी सेट्स के एलिमेंट्स उनका ऑर्डर चेंज है, बाकी दोनों सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं ए सेट इज़ इक्वल्स टू बी सेट। ठीक है, हमें बस इसमें यही बताना है कि इक्वल और अनइक्वल, ये हमारा अनइक्वल सेट है और ये हमारा इक्वल सेट है। आपको एक्सरसाइज 1.2 के अंदर फाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, अनइक्वल सेट्स, एम्प्टी सेट्स, ये सब बताने हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखो पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। हमें इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो नल सेट है। नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा ए है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। हमें वो ऑड नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो 2 से डिवाइड हो पाए। तो ऐसा तो कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं होता, 1, 3, 5, इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्टी सेट होगा। फर्स्ट हमारा एम्प्टी सेट है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है हमारा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर बताना है हमें, तो हमारे पास 2 है, तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। ये हमारा एम्प्टी सेट है और ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। नॉट, it is not empty set because it has element which is a 2. Next है हमारा थर्ड x such that x is a natural number x greater than 5 and x smaller than 7। इसमें हमें बोला गया है कि हमें x जो है वो 5 से बड़ा बताना है और 7 से छोटा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा विच इज़ अ 6। ठीक है, तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, नो एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ y/y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पता है आपको, यानी कि जो कभी मीट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे के पैरेलल चलती है हमेशा, उन्हें पैरेलल लाइंस बोलते हैं और वो कभी नहीं मिल सकती। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि 2 पैरेलल लाइंस का एक कॉमन पॉइंट बताइए। तो जब ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होगी तो इनका कॉमन पॉइंट्स कभी होगा ही नहीं। 2 पैरेलल साइड्स का कभी कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट। वी हैव नो एलिमेंट्स। फिफ्थ नहीं है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कहता है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहले हमसे एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट पूछे थे, अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है। फर्स्ट है हमारा, देखो आप अपनी स्क्रीन पर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। हमें मंथ्स बताने हैं, तो ये तो फाइनाइट है, हम बता सकते हैं 12 मंथ्स होते हैं सिर्फ, फाइनाइट। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड। हम अपना क्वेश्चन देखिए आप, आपको रोस्टर फॉर्म में 1, 2, 3 दे रखा है और डॉट, 3 डॉट्स का मतलब इन्फिनाइट होता है। 3 डॉट्स का मतलब इन्फिनाइट होता है, यानी कि हमें एंड नहीं पता। तो ये हमारा इन्फिनाइट सेट है, इन्फिनाइट सेट।
थर्ड है हमारा, हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 1 2 3 कॉमा, फिर डॉट्स दे रखे हैं हमें, फिर 99 कॉमा 100 और क्लोज ब्रैकेट, यानी कि ये हमारा फाइनाइट सेट है। हमें इसका बॉर्डर पता है कि हम कहाँ रुकना है हमें। ये हमारा फाइनाइट सेट है, देयर हैज़ बॉर्डर। फोर्थ है हमारा दी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। हमें पॉजिटिव नंबर्स बताने हैं 100 से बड़े, तो 100 से बड़े तो बहुत सारे हैं, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट हो गया, हम नहीं बता सकते। अगर यहाँ पे लेस देन 100 पूछा होता तो ये फाइनाइट सेट होता। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, यहाँ पे लेस देन है तो ये फाइनाइट है। लेस देन यानी कि हमें पता है इससे कम बता सकते हैं हम नंबर्स के लिए, पर हम उसके ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि हमें नंबर्स का एंड ही नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखो। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ इन्फिनाइट और फाइनाइट, यानी कि इसमें भी हमें सेम फाइनाइट और इन्फिनाइट बताना है और इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमें बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर कितनी पैरेलल लाइन्स बन सकती हैं। एक्स एक्सिस पता है आपको, यहाँ पे बता देती हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो हमें बोला गया है कि एक्स एक्सिस पे कितनी पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस तो बहुत सारी बन सकती हैं। इन्फिनाइट फर्स्ट है हमारा, इन्फिनाइट कितनी भी लाइंस बना सकते हैं हम। सेकंड है हमारा द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सारे लेटर्स बता सकते हैं। फाइनाइट पता है, सबको पता है 26 लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमें वो सारे नंबर्स के सेट बनाने हैं जो 5 से मल्टीप्लाई हो सके, यानी कि मल्टीपल ऑफ 5 का टेबल। तो 5 का टेबल सिर्फ 10 तक ही नहीं होता, 5 का टेबल इन्फिनिटी होता है, हमें उसका एंड नहीं पता। फोर्थ है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये भी इन्फिनाइट है, हम नहीं बता सकते कितने एनिमल्स हैं हमारे अर्थ पे। फिफ्थ है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फिफ्थ हमारा सर्कल है 0.00, हमारा सेंटर 0 है, ठीक है। हम उस पर कितने सर्कल बना सकते हैं, बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं। इसका आंसर है हमारा इन्फिनाइट। हमारी मर्जी हम कितने ही सर्कल्स बनाएं। क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, आओ देखो स्क्रीन पे। इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर a इज इक्वल्स टू बी और नॉट। हमसे पूछा गया है कि a b के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ये वही है इक्वल सेट्स और अनइक्वल सेट्स। एक्सरसाइज से पहले हमने जितनी भी बातें की थी वो सारी हमसे यहाँ पर पूछी जा रही हैं, तो उससे पहले हमें ऑब्वियसली जानना पड़ेगा ना कि इक्वल सेट्स होता क्या है, अनइक्वल सेट्स क्या होते हैं, इन्फिनाइट सेट्स क्या होते हैं। तो इसीलिए हमने एक्सरसाइज से पहले पढ़ा। अब बस हमें एक्सरसाइज करनी है और बहुत इजी हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज, हो गई है। ए सेट है हमारा, मैं लिख देती हूँ। ए सेट है हमारा ABCD, ठीक है। बी सेट है हमारा DCBA। फर्स्ट है A इज इक्वल्स टू बी और नॉट। ए सेट में भी 4 एलिमेंट्स है, बी सेट में भी 4 एलिमेंट्स है।
ए सेट के एलिमेंट्स भी सेम है, बी सेट के एलिमेंट्स भी सेम है, बस फ़र्क क्या है कि ए सेट के एलिमेंट्स ऑर्डर में है, बी सेट के एलिमेंट्स ऑर्डर में नहीं है। तो हम ऑर्डर्स ऑब्वियसली डजेंट मैटर, ए इज इक्वल्स टू बी, यानी कि ए बी के इक्वल है। हमें बस यही बताने हैं कि ए सेट इज इक्वल्स टू बी और नॉट। सेकंड है हमारा, आप बस इतना लिख के छोड़ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ए सेट 4, 8, 12, 16 और बी सेट हमारा है 8, 4, 16, 18। ए सेट के एलिमेंट्स भी 4 हैं और बी सेट के एलिमेंट्स भी 4 हैं, पर ए सेट और बी सेट के एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे 4 मिसिंग है और यहाँ पे 8, यहाँ पे 16 ऐड करा है, ठीक है। यहाँ पे 4 मिसिंग है, यहाँ का 4 है, यहाँ पे 4 मिसिंग हो रखा है, यहाँ पे 18 मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे 18 लिख रखा है इन्होंने। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज नॉट इज इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है ए इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10। ए सेट है हमारा 2, 4, 6, 8, 10 और बी सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, ए सेट हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा था, मीन्स टेबुलर फॉर्म में। बी सेट क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव even integers and x is less than and equal to 10। हमारा बी सेट है x such that x is positive integer and x less than 10। हमारा ए सेट हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10। तो हम अपने बी सेट को भी रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको दोनों फॉर्म्स अलग दे रखी हो तो दोनों फॉर्म्स को एक ही फॉर्म में चेंज कर लेना। या तो आप इसको कर लो, या तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बना लो रोस्टर फॉर्म को, या फिर आप सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बना लो। सबसे ज़्यादा ईजी होता है सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना, क्योंकि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज तो किया जाता है, पर कभी कभार क्या होता है हमारे स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है कि सेट बिल्डर फॉर्म्स को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लो। एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन 10, यानी कि हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बताने हैं। हमारे इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 लेंगे हम, हाँ, क्योंकि यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू 10 है, इसीलिए हम यहाँ पे 10 भी इंक्लूड करेंगे। अब देखो, अब आपको कितना ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया कि ए सेट और बी सेट एकदम इक्वल है। ए इज इक्वल्स टू बी, दोनों सेट हमारे इक्वल है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ए सेट हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10 इज मल्टीपल ऑफ 10 और बी सेट हमें दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30 एंड डॉट। हम अपने ए सेट को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ए सेट को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं मल्टीपल ऑफ 10, 20, 30, 40, 50 एंड इन्फिनाइट। हमारे दोनों सेट्स इन्फिनाइट है, ए सेट भी और बी सेट भी, पर दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए ए सेट इज नॉट इज इक्वल्स टू बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन 5 है, आप अपनी स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन 5। आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स। हमें इसमें भी यही बताना है कि हमारा ये सेट एक सेट दूसरे सेट के इक्वल है या नहीं, और रीजन्स के साथ। तो हमारा क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, हमें ए सेट दे रखा है 2, 3, ठीक है।
और बी सेट हमें दे रखा है एक्स इज दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। हमें ए सेट रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और बी सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है विद इक्वेशन, हमें इक्वेशन के साथ दे रखा है। तो हमें पहले बी सेट को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन पूरा दिखाना ताकि आपका गिव रीज़न उसी के साथ ही हैंडल हो जाए। हमारा बी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमें यहाँ पे 5x का एक्स स्क्वायर प्लस मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2x प्लस 3x, 2x और 3x को प्लस करने पे 5x आता है, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। 2x और 3x को मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आता है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई के इज इक्वल्स टू होना चाहिए। 2x इंटू 3x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, ठीक है। हमारी फैक्टराइजेशन की कंडीशन यही कहती है। प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हम कॉमन करेंगे, कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचा x प्लस 2 और इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमारा यहाँ पर आ गया x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमारी x की वैल्यू निकली है -3 और -2। x प्लस 3 था हमारा यहाँ पे, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। हमारे पास a सेट दे रखा था 2, 3 और हमारा b सेट क्या निकला है -3 -2। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है पर एलिमेंट सेम नहीं है, तो a सेट इज नॉट इज इक्वल्स टू b, a सेट b के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड ए सेट हमें क्या बोल रहा है, x इज दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। हमें फॉलो वर्ड दे रखा है, हमें ये रोस्टर फॉर्म में बनाना है। और बी भी हमें दे रखा है y इज दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्व। हमें दोनों को रोस्टर फॉर्म में बनाना है। ए बनाते हैं हम F, O, L, दोबारा से L है वो रिपीट नहीं करेंगे, O भी रिपीट नहीं करेंगे, W। बी सेट है हमारा W, O, L, F, इसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो ए सेट में हमारे 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बी सेट में भी हमारे 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर्स अलग है, बाकी के हमारे एलिमेंट्स भी सेम है। ए इज इक्वल्स टू बी, ए सेट बी सेट की इक्वल है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6। हमारा क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट्स बताने हैं, हमें बहुत सारे सेट्स दे रखे हैं A B C D E F G H, हमें H तक सेट्स दे रखे हैं। A सेट है हमारा 2 4 8 12, B सेट है हमारा 1 2 3 4, मैं लिख देती हूँ। A सेट है हमारा 1 नहीं है, सॉरी, A सेट है हमारा 2 4 8 12, B सेट हमारा है 2 4 3 1 2 3 4, C सेट हमें दे रखा है 4 8 12 14, D सेट है हमारा 3 1 4 2, E सेट है हमारा -1 1, F 0 A, G है हमारा 1 और -1, H
एच है हमारा 0 और 1। हमें 8 सेट दे रखे हैं 1 to h, और हमें इनमें बताना है कि कौन सा सेट किसके इक्वल है और कौन सा सेट इसके अनइक्वल है। सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं ए सेट की इक्वल कोई एलिमेंट्स है, नहीं है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट नहीं है जो ए के इक्वल हो, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम फिर तो कुछ भी लिख सकते हैं। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, हम लिख सकते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू एच, ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, ए इज़ नॉट इक्वल टू डी, ए इज़ नॉट इक्वल टू ई, मतलब लिख सकते हैं हम, ठीक है, कि ए किसी के भी इक्वल नहीं है। उसी तरह से अब हम देखते हैं कि बी किसके इक्वल है। बी सेट 1 2 3 4, बी सेट मुझे ना डी सेट के इक्वल लग रहा है, क्योंकि एलिमेंट सेम है और सारे के सारे एलिमेंट सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, बस ऑर्डर चेंज है। तो बी सेट इज इक्वल्स टू डी। नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखते हैं सी सेट किसी के इक्वल है, किसी के भी इक्वल नहीं है। तो हम सी इज़ नॉट इक्वल टू ए, सी इज़ नॉट इक्वल टू बी, सी इज़ नॉट इक्वल टू डी लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम डी देखते हैं। डी हमने बता दिया था, डी इज़ इक्वल्स टू बी। हमारा ई किसके इक्वल है, हमारा ई इज़ इक्वल्स टू जी, ई जी के इक्वल है। हमारा एफ किसी के भी इक्वल नहीं है, एफ इज़ नॉट इक्वल टू ए, एफ इज़ नॉट इक्वल टू बी, हम लिखते जाएंगे और मर्ज़ी है हमारी, हम कहीं तक भी लिखें, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे हैं इसमें, इक्वल वाले और नॉट इक्वल वाले। हमारा जी इक्वल है हमारा ई से, और हमारा एच किससे भी इक्वल नहीं है, एच इज़ नॉट इक्वल टू ए, एच इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, एच इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, आगे आप लिख सकते हैं एस सो, ठीक है। हमारी क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया, हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। हमने 1 से लेकर 6 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए विद सॉल्यूशन, विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।